अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग होम वायरिंग करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग ये फ्लोर प्लान बना चुके हैं और मैंने इसके एक रूम को जूम किया हुआ है और हम लोग सारी वायरिंग करेंगे। यहाँ पे फ़ैन रूम सारे सबके सिंबल्स वगैरह देखेंगे, फिर जो दूसरे रूम होंगे वहाँ पे ईज़िली आप लोग खुद से वायरिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ़ैन और बल्ब वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो फ़ैन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सर्कल जो है उस पे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सर्कल पे गए और हमने अपने अंदाज़े से सर्कल बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल इसको मेजरमेंट नहीं रखनी कोई, और जो है इसको थोड़ा-सा छोटा बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी होंगी, बल्ब वगैरह, वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर बहुत बड़ा बनाएँगे तो वो कंजस्टेड होगा। अब यहाँ पे हमने उसके बाद लाइन पे जाना है। लाइन पे जाने के बाद हमें अगर देखें तो यहाँ पे सेंटर जो है ना वो दिखा रहा है हमें। तो ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो बेहतर है कि वहाँ नीचे जाके आप ऑफ़ कर दें। ठीक है, क्योंकि वो फिर सही से बनेगा नहीं। ठीक है, अगर ये ग्रीन जो है सेंटर दिखाता रहेगा ये। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, इसको ऑफ़ कर दिया और यहाँ से हमने एक लाइन बना लेनी है। लाइन बना ली, उसके बाद सीधे ऊपर लेकर जाएंगे, एक और लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमने एस्केप कर देना है और एक और लाइन बनानी है यहाँ से। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर दें क्योंकि यहाँ से ये लाइन का एंड पॉइंट जो है वो हमें दिखाएगा, ताकि बिल्कुल उसी के ऊपर से शुरू हो। ठीक है, इसको हमने ट्रेस किया और यहाँ तक करा और इसको एस्केप कर दिया। अब हमें वापस से सर्कल पे जाना है और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखिएगा, ये मिड पॉइंट ट्रेस करेगा और बिल्कुल मिड पॉइंट पे ऊपर जाके एक सर्कल बनाना है आप लोगों ने और जॉइन कर देना है उसको। ठीक है, और वो दोनों लाइन से टच होना चाहिए, वरना फिर वो ट्रिम नहीं होगा। अभी जो मैं पार्ट ट्रिम करने लगी हूँ ना, ये वाला, ये ट्रिम नहीं होगा अगर आप लोगों का सर्कल दोनों लाइन से टच ना किया तो। ठीक है, इस तरह से बन गया ये एक जो है आपका फ़ैन का ये पार्ट बन गया। अब आप लोगों ने इसी तरह से बिल्कुल 2 और बनाने। तो करना क्या होगा, इसको यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा उठा के नीचे रख देती हूँ सर्कल को, ताकि सर्कल ना कॉपी हो जाए। ठीक है, मैं ऊपर वाला पार्ट को कॉपी करूँगी और जो है इसको थोड़ा-सा और हम अरेंज कर लेंगे। तो ये हमने इसको कॉपी करना है और फिर इसको रोटेट करना है, क्योंकि नीचे वाले जो 2 विंग्स होंगे वो रोटेट करके बनेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से सिंपल इसको कॉपी किया। कॉपी कैसे करते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एस्केप करना है और कहीं पे भी ले जाके कर्सर को Ctrl+V कर देना है। अब यहाँ पे मैं रोटेट के ऑप्शन पे आई, ये रोटेट है। ठीक है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा सेलेक्ट करना है, वरना फिर सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी कोई। अब ये सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से इसको टच करा, अगर क्लिक किया माउस पे तो इस तरह से ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये रोटेट हो गया बिल्कुल। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस पूरे को वापस सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके हमने इधर ले आना है। तो ये हमारे पास जो है फ़ैन का दूसरा विंग बन गया है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल यही तरीका होगा और हमने तीसरा विंग भी बनाना है। यहाँ से वापस से एक विंग जो है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके एस्केप किया, Ctrl+V किया और यहाँ पे आके रख दिया। अब हमने वापस से रोटेट पर जाना है, रोटेट पर गए और पूरा सेलेक्ट करना होगा हमने। तो पूरा हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से ड्रैग करना शुरू किया तो ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, सिंपल क्लिक भी करेंगे तो घूमेगा। और ये हमने इस तरह से जहाँ पर भी आप लोगों को बेहतर लगे वहाँ पे ले जाके आप एंटर कर दें। ठीक है, ये हम एक दफ़ा और कर लेते हैं, एंटर कर दें तो वो बिल्कुल उसी तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या करना है, फ़ैन बन चुका है, अब हमें बल्ब बनाने हैं। तो बल्ब बनाने के लिए हमें वापस से सर्कल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ज़ूम करके थोड़ा-सा पैन कर देंगे ताकि हम लोग जो है ऊपर बल्ब बना सकें। ठीक है, यहाँ पे हम सर्कल पे गए और अपने हिसाब से आप लोग सर्कल बनाएं। अब ये जो सर्कल बनाएंगे फ़ैन के सर्कल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना बल्ब के 4 लाइंस बनी हुई होती, किस तरह से अभी हम बनाएंगे वो लाइंस मैं रिकमेंड नहीं करती कि मेजरमेंट से बनाएं। बिल्कुल आप लोग अगर अपने अंदाजे से भी बनाएंगे तो बिल्कुल जो है सही अंदाजे से बनाएंगे तो ठीक बन जाएगी, वरना फिर आप लोग यहाँ पे मेजरमेंट देखनी पड़ेगी, एंगल देखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि ये इस तरह से एक लाइन बनाएं और मिड पॉइंट से गुजार दें। ठीक है, और ऊपर से सर्कल से जो निकली हुई है लाइन और नीचे से जो निकली हुई है वो बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी यही किया है, बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजार दिया।
ये हो गया। अब अंदर का सारा पार्ट ट्रिम कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे बल्ब बन जाएंगे। अगर आप लोग मेजरमेंट से बनाएंगे तो मेजरमेंट से बना लें। फिर बीच में एक लाइन बनाएं, 45 डिग्री की एक लाइन जो है ऊपर की तरफ खींचे। ठीक है, इस तरह 4 45 डिग्री की लाइन्स बनेंगी, फिर बीच में से ट्रिम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बल्ब बन गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे हर जगह। सिंपल है। एक के आपने एक रूम की होम वायरिंग कर ली है, अगर एक रूम की वायरिंग हो गई है तो आप लोगों को हर रूम पे अलग अलग बल्ब या फ़ैन नहीं बनाना। सिंपल उस पूरे को सेलेक्ट करके Ctrl+C करके कॉपी करना है बस। ठीक है, ये पूरा देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, Ctrl+C प्रेस किया और अब क्या किया, एस्केप किया और कहीं पर भी कर्सर ले जाके Ctrl+V करें, वहाँ पे वो रखेगा नहीं कर्सर उसको जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं Ctrl+V करूँगी तो जब मैं क्लिक करूँगी अपने माउस से, ठीक है, जब ही ये जो है वहाँ पे रखेगा। अब देखिए हमारे पास बल्ब बन गया है। तो अब हम स्विच और सॉकेट बनाएंगे। तो स्विच के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, डॉलर का सिंबल, डॉलर जैसे सिंबल होता है उसका, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और टेक्स्ट क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा था तो हम इसको यहाँ से सेट भी कर लेंगे। ठीक है, ये हम इसको सेट कर लेते हैं और फिर हमने यहाँ से एस बनाना है सबसे पहले। तो हम जैसे ही एस बनाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, हम पहले एस बना लेते हैं। ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग किया और यहाँ पे हमने कैपिटल एस बना लिया। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दें। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, लाइन पे जाना है। लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस देखिए शो हो रहा है एक, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ से लाइन बनाएंगे तो वो डायरेक्ट उस क्रॉस से ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे से जाके ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ करना पड़ेगा। ये ऑफ कर दिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे सिंपल लाइन जो है इसको सेलेक्ट करना है आपने और यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन बनानी है। तो ये आप लोगों के पास स्विच का सिंबल बन गया है। अब आप लोगों को सॉकेट बनाना है। सॉकेट किस तरह से बनाते हैं, एक आप लोगों को सर्कल सेलेक्ट करना है। ठीक है, सर्कल सेलेक्ट किया और आप लोगों ने सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल लाइन पे जाना है। लाइन पे जाके यहाँ पे 2 लाइन्स बनानी है ऊपर तक। ठीक है, जिधर तक आप लोगों ने डॉलर की लाइन बनाई है ना, बिल्कुल उधर तक ही बनाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में ज्वाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, और हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आर्क से। ये हम ट्रेस कर देते हैं बिल्कुल ताकि लेवल में हो जाए। यहाँ तक हमने एक लाइन बना ली। अब ये लाइन बना ली। अब जो है आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आर्क पे जाना है और आर्क से एक ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर ले ताकि एंड पॉइंट शो हो हमें दोनों लाइंस का। ठीक है, और आप लोगों ने एक लाइन से लेके डॉलर की एक लाइन तक सॉकेट की जो है आर्क बना लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने आर्क बनानी है सिंपल। ठीक है, तो ये आर्क बन जाएगी और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, अब ये सिंपल है, हमें उठा के जो है ना पूरा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल आप लोगों को वॉल से जॉइन करना है। ये बिल्कुल भी हवा में नहीं होना चाहिए स्विच, है ना, मतलब थोड़ा सा नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल देखिए बिल्कुल जॉइन होंगी उनकी लाइंस। सही है, ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी तरह से हम लोग दूसरे स्विच और सिंबल भी बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे जो बल्ब हैं उनका स्विच और फ़ैन का स्विच, ठीक है, दूसरी जगह बना लेंगे। और ये जो स्विच और सॉकेट है ना, इसको हम किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे वायर से, क्योंकि आप लोग पता है रूम में एक ऐसा स्विच और सॉकेट भी होता है जहाँ से हम लोग कोई भी वायर जॉइन कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो वो पावर के लिए होता है, तो इसलिए हम लोग इसको किसी से वायर से जॉइन नहीं करेंगे। जो मेन हमारा स्विच बोर्ड है अब वो यहाँ पे बनेगा हमारा, जिसमें 3-4 हम स्विच बनाएंगे। ठीक है, और जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सॉकेट बनाएंगे और जो 3-4 स्विच होंगे उसमें से एक फ़ैन के लिए होगा, एक बल्ब के लिए होगा। आप लोग अपनी मर्ज़ी से वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक बल्ब बनाएं, 2 बल्ब बनाएं, जितने भी बनाएं, तो हम ये बना लेते हैं और फिर रोटेट का ऑप्शन करके इसको टेढ़ा कर देंगे और जो है पूरा स्विच बोर्ड बना लेंगे।
अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आर्क आर्क पे जाके किसी भी स्विच को, जिस स्विच को आप जो है रखना चाह रहे हैं फ़ैन के लिए, वहाँ पे जाके इसको जॉइन कर देना है। तो ये हमारे पास एक स्विच जो है वो फ़ैन से कनेक्ट हो गया। इसी तरह से एक आर्क जो है मैं इससे निकालूंगी और ये स्विच जो है मैं बल्ब का रखना चाह रही हूँ, दोनों बल्ब्स का। तो इस स्विच को जो है मैं एक बल्ब से कनेक्ट करूँगी, इस तरह से ही कनेक्ट हो गया। और फिर यहीं से एक वायर जो है वो दूसरे बल्ब में जाएगी, मतलब जब ये स्विच हम ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से भी इसकी आर्क कनेक्ट कर दी और ये हमारे पास बन जाएगा। ये यही चीज़ हम पॉली लाइन से भी बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिससे भी बना लें। तो अब हम इसको ज़ूम कर देंगे और ये हमारे पास जो है वायरिंग हो गई एक रूम की। इसी तरह से आप लोग सारे रूम की वायरिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फ्लोर प्लान बना लें, सिम्बल्स और सारी चीज़ें यही यूज़ होंगी। एक और चीज़, ये जो वायरिंग है ये आप लोग जनरली डॉटेड करते हैं। तो आप लोग अगर ये डॉटेड बनानी हो तो आप लोग लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, जिसका जो आप लोग वो रखेंगे कंटीन्यूअस। और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, वहाँ से जाके डॉटेड सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो वायर होगी ये हमारे पास डॉटेड बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करके ये सारी चीज़ें होगी, ये हमारे पास सिंपल वायरिंग होती है।